चंद्रगुप्त के जाति को खोजते, लेकिन सोच कहाँ थी, सोच तो अलग थी। तभी हम आगे बढ़ रहे थे और उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण तो हमने किया ही, अग्रणी भूमिका भारत के इतिहास में हमने निभाया है। बिहार कैडर के आईपीएस विकास वैभव के द्वारा राज्य में एक मुहिम चलाया जा रहा है। इस मुहिम का नाम है लेट अस इंस्पायर बिहार, जिसके माध्यम से बिहार के युवाओं को जागृत करने का काम किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के कई शिक्षाविद और उद्योगपतियों को एक साथ जोड़कर बिहार में रोजगार के अवसर भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हम लोग बिहार वासियों से आह्वान कर रहे हैं कि आप मिलकर कुछ योगदान करें बिहार के भविष्य के लिए, जिसकी मूल भावना यही है कि लोगों को मिलकर चलना होगा। प्राचीन बिहार से प्रेरणा लेना होगा, जो ज्ञान की भूमि थी, शौर्य की भूमि थी, उद्यमिता की भूमि थी। और भूमि के यदि गौरव की हम बात करें तो हम पाते हैं कि बिहार यदि अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माता बन सका, जिसकी सीमाएं आज के भारत से कहीं अधिक विस्तृत थीं, यदि ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित कर सका जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना यूरोप में नहीं हुई थी, कारण बड़ा स्पष्ट है, वेदांत की भूमि थी, जिसकी सोच अलग थी। अलग अलग भेदभाव समाज में हमेशा रहे हैं, लेकिन बिहार की सोच इन भेदभावों से परे सोचने की रही थी। वेदांत में तो व्यक्ति तो छोड़ दीजिए, किसी जीवात्मा में भेद नहीं मानने वाले हमारे पूर्वजों की दृष्टि रही थी। वैसे बिहार में जातियां तब भी थीं, लेकिन जातिवाद इस प्रकार का हावी नहीं था। यदि रहा होता तो मगध में सबसे निम्न वर्ग के शासक नंद वंश का उदय नहीं होता। आचार्य चाणक्य भी निकलते तो चंद्रगुप्त के जाति को खोजते, लेकिन सोच कहाँ थी, सोच तो अलग थी। तभी हम आगे बढ़ रहे थे और उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण तो हमने किया ही, अग्रणी भूमिका भारत के इतिहास में हमने निभाया है। यदि वर्तमान में हम चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा और रोजगार के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े, तो इस सामाजिक अभियान में शिक्षा का विकास, समतामूलक समाज का निर्माण, उद्यमिता का विकास, इन 3 मंत्रों पर हम लोग यदि योगदान करें। आज इस लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं, मुजफ्फरपुर में भी अध्याय स्थापित है, जिसमें 1000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में। पूरे बिहार के करीब 55,000 लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हैं, बिहार के बाहर भी जुड़े हैं, विदेशों में भी जुड़े हैं। मिलकर कुछ प्रयास कर रहे हैं। अभी पटना में 4 केंद्रों पर गार्गी पाठशाला चल रही है, समस्तीपुर में भी कल उसका प्रारंभ हुआ, सिवान, जमुई, पटना, भागलपुर, ऐसे अनेक जिलों में बच्चे निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था संस्थानों के द्वारा की गई है, शिक्षकों के द्वारा की गई है। डॉक्टर्स जुड़े हैं, उनके द्वारा मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। पटना में ही करीब 87 मेडिकल कैंप्स अभी तक लगे हैं। बेगूसराय में हर माह आईएमए के चैप्टर के द्वारा लगाया जाता है। मुजफ्फरपुर से मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार के एक प्रकार से यदि कही जाए तो राजधानी भी है और वैचारिक राजधानी है। यहाँ से लोग विद्या ग्रहण करने भी आते हैं और विद्या का प्रसार भी करते हैं और बड़ी ऊर्जा रही है। तो मुजफ्फरपुर के युवाओं से विशेष रूप से 2 बार मेरे कार्यक्रम पूर्व में भी हुए हैं। आज मैं विमर्श के लिए आया था और चाहता हूँ कि लेट्स इंस्पायर बिहार के अंतर्गत मुजफ्फरपुर में भी कुछ अच्छे कार्य हों जो पूरे बिहार को प्रेरित करें। पुलिस पाठशाला टाइप के यहाँ पे भी शुरू किया जाए। जी, पुलिस पाठशाला जैसे शुरू की गई थी फिर बंद हो गया। जी, पुलिस पाठशाला यहाँ पर मुझे भागलपुर में मैंने देखा तो वहाँ भी प्रारंभ थी और मुजफ्फरपुर में भी चल रही थी। एक अच्छा प्रयास है जिसमें, और इस प्रकार के अनेक प्रयास हम कर सकते हैं। बच्चों के लिए जो वंचित हैं उनके लिए भी कर सकते हैं। समाज के वैसे वर्ग जिनको आवश्यकता है उनके सहयोग के लिए वैसे सक्षम लोगों को बुलाकर कुछ प्रयास कर सकते हैं। तो मेरी बड़ी अपेक्षा है मुजफ्फरपुर से, आपके माध्यम से भी सभी को कहना चाहूँगा इस अभियान से जरूर जुड़ें। यहाँ पर गौरव शांडिल्य जी, अंकित जी एक हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं और स्मृति जी हमारी महिला कोऑर्डिनेटर हैं, और इनसे मिलकर आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यमों से भी जुड़ सकते हैं और मिलकर कुछ प्रयास हम लोग यदि करेंगे तो अपने जीवन काल में निश्चित ही वैसे बिहार को हम निर्मित कर देंगे जिसमें शिक्षा और रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी बिहार में जिस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम में कोलैप्स किया है, कंफ्यूजन है यहाँ पे कि बिहार का फ्यूचर क्या होगा। देखिए, दृष्टि जो है ना, इसमें लेट्स इंस्पायर बिहार में बड़ी स्पष्ट है। यदि हम कोसेंगे, किसी चीज़ की आलोचना करेंगे, चीज़ें बदलेंगे नहीं। लेकिन उस पर हम क्या योगदान कर सकते हैं इस रूप में देखेंगे, उस रूप में करना प्रारंभ करेंगे। परिवर्तन कैसे संभव हुआ है? यदि हम आलोचना करते हैं तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन प्रयास करते हैं, कुछ सार्थक प्रयास करते हैं। कमरे में अंधेरा हो, हर व्यक्ति कहता रहे अंधेरा है तो अंधेरा मिटता है क्या? एक छोटी सी माचिस की तीली जब जलती है, प्रकाशित करती है और उस प्रकार का प्रकाश होता है जिससे चीज़ें दर्शित होने लगती है। वही प्रयास हम लोग कर रहे हैं और हर व्यक्ति को यदि हम जोड़ पाने में सक्षम हो सके, सफल हो सके, निश्चित है बिहार का भविष्य बदलेगा।